हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र यानी हिंदी फर्स्ट टेस्ट फॉर क्लास 8 प्रश्न 20 है, अंक भी 20 है। प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है, एक एक नंबर के है और उसके बाद आप अपने विषय अध्यापक कक्षा अध्यापक को जमा करवा सकते हैं इस टेस्ट को। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने बात कर रहे हैं हिंदी फर्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन की, हल की। तो अपने इसे शुरू करते हैं। ध्यान रहे 8वीं क्लास बोर्ड की क्लास है और अब की बार जो रिजल्ट है वो क्विज और इन टेस्टों के माध्यम से भी तैयार हो सकता है। इनकी महती भूमिका रहेगी अगर पेपर होगा तो भी। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक करें यानी घंटे का निशान भी दबा देवे ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और अपने साथी जो भी कक्षा 8 का विद्यार्थी है उसको भी आप शेयर कर दे ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्नों को कन्फर्म कर सकता है। अब ये जो वीडियो है ये बनाया गया है, ये हिंदी के प्रश्न है वो हिंदी के अध्यापक के द्वारा कन्फर्मेशन के बाद ही बनाया गया। हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो जाए, उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूं। फिर भी आप अपने अध्यापकों से और इस वीडियो के माध्यम से मिलान कर लेना अपनी किताब के माध्यम से। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आ गया है, ध्वनि नामक पाठ के रचयिता का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पंत। तो प्रश्न नंबर 1, ध्वनि नामक पाठ के रचयिता कौन है? कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निराला जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? पूर्णिमा, बसंत पंचमी, अमावस्या या एकादशी? तो निराला जी का जन्म हुआ था बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी को अपने सरस्वती जन्मोत्सव मनाते हैं बसंत पंचमी को। प्रश्न नंबर 3, पुनरावृत्त शब्द कौन से हैं? रात दिन, आजकल, सुबह सुबह, वारे न्यारे। यानी पुनरावृत्त मतलब एक ही शब्द को 2 बार प्रयुक्त किया, तो वो है आपका सुबह सुबह। देखो रात दिन अलग अलग हो गए, आजकल अलग हो गए, सुबह सुबह ये 2 बार पुनरावृत्ति हुई है यहां पर। तो आपके तीसरे का उत्तर है स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? काली घटा का घमंड, घटा में कौन सा अलंकार है? यानी काली घटा का घमंड, काली घटा का घमंड में कौन सा अलंकार है? तो उपमा, यमक, सलेश या रूपक? यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया भाई। चौथे में ब यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, छायावाद के कवि कौन थे? निराला जी, तुलसीदास जी, जायसी, प्रेमचंद। इनमें से कौन से छायावाद के कवि थे? तो पांचवें का उत्तर है आपका ए निराला। निराला जी है वो छायावाद के कवि थे। प्रश्न नंबर 6, ध्वनि कविता में मानव के किस दृष्टिकोण को दर्शाया है? निराशावादी, आशावादी, क्रांतिकारी, अहंकारी? तो आपको छठे प्रश्न का उत्तर बताना है। छठे का उत्तर क्या है? आशावादी। ब उत्तर है, छठे का उत्तर है ब आशावादी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की, शब्दों के बार बार प्रयोग करने को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति या फिर आवर्ती, अनेकार्थी, एक तो आवर्ती कहते हैं। 7वें का क्या है? ब आवर्ती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या है? ध्वनि नामक पाठ में किसके माध्यम से मानव को संदेश दिया गया है? धरती, प्रकृति, सूरज, तारे? तो यहां पर उत्तर है आपका प्रकृति, यानी प्रकृति के माध्यम से मानव को संदेश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, कनक कनक का क्या अर्थ है? कनक कनक का क्या अर्थ है? सोना, धतूरा, फल, फूल, पीतल, तांबा, दूध, पानी? तो कनक माने सोना और कनक माने भी धतूरा होता है। तो 9 का उत्तर है आपका ए। 9 का उत्तर क्या है? ए कनक कनक, यानी एक शब्द का अर्थ यानी सेम ही है। तो यहां कनक कनक का एक तो सोना हो गया और एक का धतूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न और ये 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्वनि कविता में किन को जागृत किया गया है? वृद्ध को, बालक को, युवा को, शिशु को? यानी किसको जागृत किया गया है? यहां पर युवा को जागृत किया है। ध्वनि कविता में युवा, देखो जागरण का काम है वो हमेशा युवाओं के लिए होता है, शिशु, बालक या बूढ़ों के लिए नहीं होता। जागृत लोग जागृत युवाओं को ही किया जाता है। ये बूढ़े हैं वो तो बूढ़े हो गए, वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर सकते। बच्चे वो बच्चे हैं, तो इसलिए
युवा है उनको ही जागृत किया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए। प्रश्न नंबर 11, लाख की वस्तुओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? जयपुर, इंदौर, अजमेर, चंडीगढ़। यानी लाख की वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है, मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये होता है आपके पिंक सिटी जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर शहर में। प्रश्न नंबर 12, कहानी में कांच की चूड़ियों से कौन चिढ़ता है? हल्कू, बदलू, होरी, अलगू। यानी कांच की चूड़ियों के नाम से कौन चिढ़ जाता है? तो वो है आपका बदलू, बदलू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 आगे आया आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? कहानी के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। सुंदरता, स्वभाव, कांच और आकार। यानी ये 4 शब्द है और कहानी के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको चुनाव करना है। तो वो है आपका कांच। कौन सा है? कांच, से कांच। 13 का उत्तर है से। प्रश्न नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? लाख की चूड़ियां पाठक के लेखक का क्या नाम है? लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक का क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह, कामतानाथ, हरिशंकर परसाई, भगवंती चरण वर्मा। तो 14वें पाठ का उत्तर है आपका कामतानाथ, ब है। तो कौन सा उत्तर है? ब। प्रश्न नंबर 15, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? खिलौने, वस्त्र, रंग बिरंगी गोलियां और पुस्तकें। तो 15 का उत्तर है आपका रंग बिरंगी गोलियां, से उत्तर है। 15वें प्रश्न का उत्तर क्या है? से। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ये लो जी 16वां प्रश्न। बदलू काका किस धातु की चूड़ियां बनाता था? लाख, चांदी, सोना, तांबा। तो आपको पता ही है, पाठ पढ़ा होगा आपने। बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाता था। बदलू काका क्या बनाता था? लाख की चूड़ियां। तो आपके 16वें का ए हो गया। प्रश्न नंबर 17, बदलू के अनुसार कहां की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है? तो गांव की औरतें, कस्बे की औरतें, नगर की औरतें, फेरी वालों की औरतें। तो भाई ये तो परंपरा आपको पता ही है कहां की हो सकती है। ये नगर की औरतें। कहां की औरतें? नगर की औरतें। किसके अनुसार? बदलू के अनुसार। नगर की औरतें हैं वो मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। प्रश्न 17 का सही होगा। प्रश्न नंबर 18, बदलू काका लेखक की खातिरदारी कैसे करता था? गाय की दूध मलाई से, बढ़िया पकवानों से, मिठाई से, सूखे मेवों से। तो बताइए बदलू काका की खातिरदारी। बदलू काका की खातिरदारी कैसी थी? गाय की दूध मलाई से। तो 18वें का ए उत्तर आ गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 और 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? बदलू काका की बेटी का क्या नाम है? 19वां प्रश्न है, बदलू काका की बेटी का क्या नाम है? लाजो, रानी, रज्जो, कमलेश। तो क्या नाम था? रज्जो, से। प्रश्न नंबर 20, रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहना हुआ था वह किसके लिए बनाया गया था? लेखक की माता के लिए, जमींदार की बेटी के लिए, लेखक की पत्नी के लिए, स्कूल अध्यापिका के लिए। तो वो था जमींदार की बेटी के लिए। ब उत्तर है 20वें का। 20वें का ब उत्तर है। तो आपका ये टेस्ट यह संपन्न हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबा दीजिए, अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।